सॉरी। तो अभी हमारे इसमें भी क्या है, जिस प्रकार से अर्जुन जो है, अर्जुन को ये लगा कि अब वो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब वो सब कुछ धैर्य भी खो चुके हैं, तो उनके लिए वो श्रेयस्कर नहीं सोच पा रहे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो उसके लिए मुझे आसान होगा ये देखना, क्योंकि मैं चैट बॉक्स ऑन करके रखा हुआ हूँ साइड में। ठीक है, तो अभी श्रेयस्कर का, अभी कैसे श्रेयस्कर, कैसे भगवान को क्यों बोला उन्होंने श्रेयस्कर के लिए, क्योंकि भगवान जो है, भगवान क्या है, पूर्ण है। और भगवान हमेशा क्या है, भगवान के पास में सब कुछ, सारा नॉलेज है, क्योंकि वो आ, पूरे नॉलेज से भरपूर है। ठीक है, अब इस क्यों है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी लिखते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद। तो जो चित्त है, चित्त मतलब है कि पूर्ण ज्ञानी, तो भगवान पूर्ण ज्ञानी है। तो वो हमारे बारे में, मतलब इस पूरे संसार के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो अभी अर्जुन क्या है, अभी अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि जो भी मेरे लिए श्रेयस करो वो बताइए। तो तो यहाँ पे हम ये सीख सकते हैं कि हम जो भी अपनी बुद्धि से फैसला लेते हैं, हम इस भौतिक संसार में। जी माता जी, मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है क्योंकि आवाज का इशू है, तो नेटवर्क का अगर इशू होगा तो उससे वो रिजॉल्व हो जा रहा है थोड़ा सा। जी। तो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि हम जो भी अपनी बुद्धि से फैसला लेते हैं, ठीक है, या निर्णय लेते हैं, जो भी हम लोग अपनी बुद्धि से लेंगे, उसमें हम पूरी तरह सक्षम नहीं है कि वो हमारे लिए सही है, हमारे लिए श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है या नहीं। इसलिए हमें क्या करना होगा, जिस प्रकार से जो अर्जुन ने किया वही हमें भी यहाँ पे करना है। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन क्या कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं अर्जुन कि मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो जब तक हम भी शरणागत नहीं होंगे, लेकिन किसके शरणागत होना है, भगवान के? नहीं, भगवान के तो होना ही है, लेकिन साथ में हम लोग को जो भगवान तक पहुंचा रहे हैं उनके शरणागत होना है, क्योंकि अर्जुन के पास भगवान थे, इसलिए वो उनसे शरणागति ले रहे हैं उनकी। लेकिन हमारे पास तो अभी नहीं है सामने, तो हमें क्या करना है, हमें गुरु, साधु और शास्त्रों की शरण लेनी है। गुरु, आप जानते हैं, साधु मतलब भक्त लोग जो कि पूरी तरीके से भगवान के लिए समर्पित है, और शास्त्र जो कि एक तरीके से क्या है, हमारे लिए शास्त्र जो होते हैं, वैदिक शास्त्र जो होते हैं, अगर आप देखेंगे तो वैदिक शास्त्र एक तरीके से हमारी माँ के समान होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमारी माँ अगर हमको कुछ भी बोल दे तो हम उसको सही मान लेते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है, उसकी माँ अगर उसको बोले, बच्चे को अगर अपने पिता के बारे में नहीं पता है तो वो अपनी माँ से जाके पूछेगा, माँ बता देगी, तो बच्चा मान लेगा कि हाँ मेरी माँ ने बोला है तो सही बोला है। तो वैसे ही जो हमारे शास्त्र है वो श्रुति है, एक तरीके से माँ के समान है, वो जो बोल देते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाए। तो अगर कभी भी हम लोग इस कभी कठिनाई में अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें क्या है, किसकी शरण लेनी है, गुरु साधु और शास्त्र की शरण लेनी है। तब जाके हमें क्या पता चलेगा, हमारे लिए जो भी श्रेयस करे वो हमें पता चलेगा। तो अर्जुन तो भगवान के पास स्वयं भगवान थे उनके, तो वो शरणागति ले लिए, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना है, गुरु साधु और शास्त्रों की शरण लेना है। अब हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, कि ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है, पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ में हमें उपदेश देते हैं, ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उन दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भवक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। देखिए, वहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवन में जो दुख है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है, तो जो दुख है वो हमेशा आएंगे ही। ठीक है, उसको कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। जैसा भगवान खुद आगे भगवत गीता में बताएंगे कि इस संसार को भगवान किस क्या बोल रहे हैं, दुखालयम और शाश्वती। ये संसार कैसा है, दुखों का आलय है। अब जैसे आपने हिमालय सुना है, हिमालय मतलब क्या होता है, आलय मतलब घर, हिमालय यानी कि हिम यानी कि बर्फ। तो जहाँ पे बर्फ है उसको हिमालय बोलते हैं, हिमालय जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। तो वैसे ही दुखों का घर क्या हो गया, दुखालय, जहाँ पे से जो पूरा संसार क्या है, दुखालय। अशाश्वत, अशाश्वत यानी कि यहाँ पे जो सुख है वो सब क्या है, अशाश्वत है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए सुख मिलेगा, कुछ समय के लिए फिर वापस से दुख हो जाएगा। तो जो सुख है वो भी कैसे है, अशाश्वत है, क्षणिक है। तो ये संसार तो दुखों से पूरा घिरा हुआ है, और यहाँ के सुख भी जो है क्षणिक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं भी करोगे ना,
तो आपके पास जो है दुख आ ही जाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ बोला ना कि जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी। आप कुछ मत करिए, आप बैठे रहिए, फिर भी आपके पास दुख जो है उत्पन्न आपके ऊपर कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ लेंगे और आपके ऊपर वो दुख आ ही जाएंगे। तो जैसे गौतम बुद्ध की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। गौतम बुद्ध ने क्या किया था? गौतम बुद्ध के घर पे, वो तो एक राजा राजा राजमहल में रहते थे, तो उनके पिताजी उनको बाहर निकलने ही नहीं दिए, क्योंकि वास्तविक संसार की सच्चाई पता चल जाएगी उनको, और वो बताना नहीं चाहते थे। तो वो पूरा टाइम गौतम बुद्ध को अपने राजमहल में ही रखते थे। लेकिन गौतम बुद्ध तो बार बार उनका इच्छा होती थी बाहर निकलने की, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं, उनको तो ये पता था कि हाँ संसार ऐसा ही चलता है। राजमहल में वो तो पूरा अपना ऐशो आराम से जी रहे थे, सब कुछ उनको अवेलेबल था। लेकिन एक समय पे जब वो बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि संसार में इतना दुख है। तो तब उन्हें पता चला कि ये जो संसार है उसकी असलियत तो ये है कि ये पूरा दुखों से घिरा हुआ है। और फिर उसके बाद उन्होंने आगे जो है निर्णय लिया कि अब वो आगे जाके जो है इस संसार को शांति प्रदान करेंगे। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जिस प्रकार से खाली जंगल में भी जो है, आपने देखा होगा ना, कितनी गर्मी में खाली जंगल में आग लग जाती, कोई लगाता नहीं है, लग जाती। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अगर हम कितना भी बैठे रहेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, भी दुख जो है आ ही जाएंगे। तो इससे हम दुख से हम लोग कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। परंतु अगर जीवन में दुख आते हैं तो हमें क्या करना है, ये भी तो बहुत जरूरी है ना। हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि जीवन में अगर दुख आ रहे हैं तो करें क्या। तो आगे देखते हैं। जीवन में अगर दुख आ रहे हैं तो कठिन समय है, आप किसके पास जाते हैं, आपको किसके पास जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जिस प्रकार से अर्जुन ने किया, वही हम लोग को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन जो है, अर्जुन ज्ञानी थे, उनको पता था कि उनको क्या करना है। तो वही किया अर्जुन। अर्जुन क्या किया? अर्जुन भगवान की शरणागति ले लिया, भगवान की शरण में चले गए, भगवान के शिष्य बन गए। शिष्यस्तहं साधिमाम त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे आप उपदेश दीजिए कि जो भी मेरे लिए श्रेष्ठ करे। तो हमें भी क्या है, गुरु साधु और शास्त्रों की शरण में जाना है। जब तक हम लोग गुरु साधु और शास्त्रों की शरण में नहीं जाएंगे, तो हमें क्या है, पता ही नहीं चलेगा कि हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, क्योंकि हम हमारी बुद्धि से ये नहीं पता कर पाएंगे कि हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये श्लोक टर्निंग पॉइंट कैसे है, ठीक है, कैसे ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि वो धनुष कैसे चलाए, उन्हें ये नहीं पूछा कि वो अपना व्यूह रचना कैसे करे युद्ध में। उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने आखिर में जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछा, क्योंकि उन सब में तो वो निपुण थे, वो तो बहुत बड़े योद्धा थे उस समय पे। पर लेकिन वो जीवन की वास्तविकता को नहीं जानते थे, वो जीवन के उद्देश्य को नहीं जान पा रहे थे। तो आखिर में क्या किया उन्होंने? उन्होंने ये पूछा कि अब मैं करूँ क्या, ठीक है, करूँ तो करूँ क्या इस जीवन में। यही हमारा भी प्रश्न है कि हम लोग इस जीवन में करें तो करें क्या, इतने दुख हैं, कैसे हम लोग इनको झेलें, कैसे हम लोग इनको पार करें। तो वही अब भगवान जो है उपदेश देना चालू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है, भगवान कौन है। तो जैसे कि कोई बताना चाहेगा कि कौन से ऐसे 5 विषय है जो कि भगवत गीता हमें बताती है, जो कि भौतिक शिक्षा से हमें नहीं प्राप्त होता है। कोई बता सकता है? कल हमने देखे थे कि 5 विषयों के बारे में भगवत गीता हमें ज्ञान दी, कौन से वो 5 विषय हैं? किसी को याद है? अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सीमा माता जी, आप बताना चाहेंगे? ओके जी, हरे कृष्णा। वन प्लस। जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्रभु। हरे कृष्णा। वन प्लस। आप ये कौन नहीं कर पा रहे हैं? हेलो। जी जी प्रभु जी, हाँ। आ रही? हाँ। जी 5 विषय हैं जो ईश्वर कौन है, इसका स्वभाव क्या है, जी। जीव कौन है, प्रकृति क्या है, कर्म क्या है और काल क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मनोरमा माता जी, इसमें और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे अगर आपको लगता है तो, कि और कोई विषय है इनके अलावा जो प्रभु जी ने बताया? जी माता जी, आप अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी। राखी माता जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके जी। ओके माता जी, कोई बात नहीं, आप अपना उत्तर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो जैसा प्रभु जी ने बताया, और चैट बॉक्स में भी कुछ है, कर्म योग, के भक्ति योग,
जी जी जी, नहीं कल 5 जो विषय हम लोगों ने देखे थे, आप वैसे तो ब्रॉडली बता रहे हैं ये कर्मयोग जो कल हमने देखे थे। समय क्या है, बिल्कुल सुनीता माता जी बता रही है। ओके जी, तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम लोग को भगवत गीता बताती है कि ईश्वर कौन है, जीव क्या है, जीव कौन है, और कर्म क्या है, ठीक है, प्रकृति क्या है, और काल क्या है। तो अभी इस अध्याय में हम लोग दो चीजों के बारे में पता चल जाएगा हमें कि जीव कौन है, जीव क्या है, और भगवान कौन है। तो अभी हम लोग देखते हैं भगवान कौन है। तो विष्णु पुराण में शास्त्रों के माध्यम से ही देखेंगे कि शास्त्रों में ही दिया हुआ है सब कुछ, जो भी दिया हुआ है शास्त्रों में दिया हुआ है। तो इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग शास्त्रों। तो विष्णु पुराण में दिया हुआ है भगवान की परिभाषा। तो जो पाराशर मुनि थे, व्यासदेव जी के पिताजी, उन्होंने जो है भगवान की परिभाषा दी थी। भगवान जो शब्द है उसकी क्या परिभाषा दी उन्होंने विष्णु पुराण में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यश साहस्य ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नम्भग इति गणा। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि क्या बोला है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशास्य ज्ञान वैराग्य योश्चैव अन्नम भग इतिम गणा। तो यहाँ पे भग जो है, भग एक तरीके से धातु है। भग एक तरीके से धातु है जिसमें भग एक तरीके से धातु है जिसमें क्या होता है, 6 तरीके से ऐश्वर्य होते हैं। तो षड ऐश्वर्य के बारे में बताया है। कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? ईश्वर के लक्षण यानी कि सबसे अधिक सुंदरता, सबसे अधिक ज्ञान, सबसे अधिक प्रसिद्धि, सबसे अधिक धन, सबसे अधिक शक्ति और सबसे अधिक त्याग। तो जो इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होता है, जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य होते हैं, किस अनंत मात्रा में, ठीक है, ना कि ऐसे नॉर्मल है ना, अनंत मात्रा में जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य होते हैं, वो क्या है, वो वही भगवान है। उसी को हम लोग भगवान कहते हैं। देखिए भगवान की परिभाषा जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है, वो अपने आप को भगवान जो है घोषित कर लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या है कि जो साधु जो है सन्यासी, अपने आप को क्या है थोड़ा बहुत जादू दिखा के, चमत्कार दिखा के अपने आप को भगवान घोषित कर लेते हैं। तो उसको हटाने के लिए, उसको ऐसे चीजों को हटाने के लिए, ऐसे मनोधर्म को हटाने के लिए, ये जो है पाराशर मुनि ने ये भगवान की जो है परिभाषा दी थी कि जो इन सारे 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होगा, वही क्या है, भगवान, उसी को हम लोग भगवान मानना चाहिए। तो अभी अब यहाँ पे देखिए, अभी आपने गौर किया होगा कि कल जब हम लोग देखे, तो कल सबसे पहला श्लोक बोला धृतराष्ट्र ने। तो व्यासदेव जी ने ही भगवत गीता भी लिखी है, ठीक है। तो सारे जितने भी शास्त्र हैं हमारे किसके द्वारा लिखे गए हैं, व्यासदेव जी के द्वारा। तो व्यासदेव जी जब श्लोक बोले तो धृतराष्ट्र उवाच लिखा है। अर्जुन जब श्लोक बोले तो अर्जुन उवाच लिखा है। संजय बोल रहे हैं तो संजय उवाच लिखा है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बोले तो उन्होंने क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच। ना कि उन्होंने क्या लिखा है कि कृष्ण वाचा, गोविंद वाचा, वो कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, श्री भगवान वाचा। श्री भगवान परम पिता परमेश्वर ने कहा, श्री भगवान ने कहा। तो अब व्यासदेव जी क्या है, एक बहुत महान भक्त है और वैदिक साहित्य के जो है वो रचयिता भी हैं। तो उन्होंने पहली पुष्टि की कि भगवान कौन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये पुराण के माध्यम से ये जो भगवान की जो परिभाषा दी है, इस पे भगवान कैसे सारी पूर्व परिपूर्ण कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्यूटी यानी सुंदरता। तो सुंदरता के लिए जो है शास्त्रों में भगवान के लिए लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान के लिए ब्रह्मा जी लिखते हैं शास्त्रों में, वेणुक्त्वम् अरविंद दल आयत अक्षम वरवाह तसम असित आंबूर सुंदर अंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी क्या लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, यानी कि जो असंख्य कामदेव है, वो भी क्या है, भगवान की सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अपनी बांसुरी बजाने में माहिर है, ठीक है, कमल पंखुड़ी की तरह खिलती हुई आंखों से जो है बांसुरी बजाते हैं। मोर के पंख उनके जो है सिर पे सजा हुआ है। तो उनकी जो सुंदरता है वो बहुत ज्यादा इतनी है कि हजारों हजारों कामदेव भी जो है उनसे क्या है आकर्षित हो जाते हैं। देखिए सुंदरता की परिभाषा हर एक के लिए अलग हो सकती है। जैसे अगर मैं बोलूं तो मेरे लिए जो सुंदर होगा वो जरूरी नहीं हो कि आपके लिए वो सुंदर हो, आपके लिए जो सुंदर होगा जरूरी नहीं हो कि वो मेरे लिए सुंदर हो, है ना। माता जी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी तो हरे कृष्णा प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी। आ रही है, ओके थोड़ी चलो। जी प्रभु जी थोड़ी स्लो है प्रभु जी।
ओके ओके जी हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। तो जैसे सुंदरता की परिभाषा की हम लोग बात करते हैं, सुंदरता की परिभाषा हर एक के लिए अलग है। किसी के लिए क्या होगी, किसी के लिए होगा कि कोई चीज सुंदर होगी, लेकिन दूसरे के लिए वो चीज सुंदर नहीं होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का क्या है, भगवान श्री कृष्ण हर एक वस्तु के लिए आकर्षक थे, क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम ही जो है, कृष्ण का मतलब होता है सर्वाकर्षक। कृष्ण कर्षति सह कृष्ण, अर्थात जो आकर्षित करे वही भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सुंदरता की, जैसे अगर उदाहरण मैं आपको दूं तो भगवान कितने सुंदर है, शास्त्रों में कैसा उदाहरण आता है कि भगवान इतने सुंदर थे कि उनके प्रति जो जो चर और अचर, चर चर मतलब जो है कि जो चलित होते हैं, और जो अचर होते हैं जो कि चलते नहीं है, ठीक है, ऐसी वस्तु है इस संसार में। तो जैसे पहाड़ हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, ये सब कैसे आ गए, इसमें आ जाते हैं, तो ये सब भी भगवान की ओर आकर्षित होते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे आता है कि जब भगवान अपने गैयाओं को चराने जाते हैं वृंदावन के जंगलों में, तो उसमें उसमें क्या होता था, जब वो चराने जाते थे तो जब उनको धूप होती थी, तो धूप होती थी उस समय, तो जो बादल होते थे उनकी सुंदरता से इतने आकर्षित होते थे कि वो जहां जहां जाते थे, जो बादल है वो वहां वहां उनको जो है छांव देने लग जाते थे। वैसे ही जब भगवान बांसुरी बजाते थे, तो जो यमुना नदी जिस जिस बहती थी, वो उस समय पे थम जाती थी। तो भगवान जो है वो हर किसी को आकर्षित करते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अलग है, जानवर भी जो है वो भगवान से जो है, जितने भी जानवर थे वो भी भगवान से जो है आकर्षित होते थे। तो भगवान इतने सुंदर थे। ठीक है, तो उसके बाद आता है ज्ञान। तो ज्ञान के लिए हम लोग अभी देख ही रहे हैं कि भगवान कितने ज्ञानी है, कि ये जो 5,000 साल पहले जो उन्होंने ज्ञान दिया था वो भी आज हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करें, जो आज तक चल रहा है, जो नित्य है, शाश्वत है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान। प्रसिद्धि में भी हम लोग यही समझ सकते हैं कि उनका दिया हुआ ज्ञान कितना प्रसिद्ध है, जो कि अभी तक चल रहा है। प्रसिद्धि में अगर आप देखें तो पूरे संसार में, अगर आप अगर अवलोकन करेंगे, अगर आप देखेंगे, तो जो जन्माष्टमी का त्योहार है वो बहुत जगह पे मनाया जाता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे जन्माष्टमी मनाई जाती है। और अभी तो एक चीज सबसे ये हो गया है कि अ, सभी सबसे ज्यादा ये चीज हो गई है कि जो रथ यात्रा है, जगन्नाथपुरी जो रथ यात्रा निकलती है, वो भी जो है पूरे संसार में जो है मनाई जा रही है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि भगवान कितने प्रसिद्ध है। और सबसे अच्छा उदाहरण ले अगर, कि हम लोग अगर इस संसार में देखें, भौतिक संसार में अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो क्या होगा, उसको सजा हो जाएगी। लेकिन जब भगवान ने चोरी की, जब माखन चुराते थे, तो उनका क्या है, एक और नाम जो है रख दिया उनकी, उनका यश बढ़ाने के लिए उनको माखन चोर के नाम से संबोधित करने लगे। तो ये उनकी प्रसिद्धि थी कि हर कोई जो है उन्हें क्या है, अपने प्रसिद्धि के मतलब उनका इतना वो था, ऑरा था, कि सब लोग जो है वो क्या है, उनसे आकर्षित हो जाते थे, और उनको जो है नए नए नाम से जो है संबोधित करने लगते थे। उसके बाद धन की बात करते हैं। तो धन की बात अगर हम लोग करें, तो धन की बात करें तो वो भी शास्त्रों में आता है। शास्त्रों में लिखा होता है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। यानी कि भगवान अपने धाम में, उनके यहाँ पे हजारों हजारों लक्ष्मी उनकी सेवा में लगी हुई है। अभी आप खुद देख सकते हैं कि जिनके पास में हजारों, जिनकी सेवा पाद सेवनम, जो कि लक्ष्मी मैया जो है पाद सेवनम करती है, ठीक है, उनके पैरों की जो है सेवा करती है। तो वो जब हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में है, तो उनसे धनी कोई हो नहीं सकता। ठीक है, उनसे धनी इस संसार में, और वही द्वारकाधीश भी थे, ठीक है, उस समय पे। तो उनसे धनी कोई नहीं, उनके पास असीमित मात्रा में धन है, क्योंकि जो धन की देवी लक्ष्मी है वही उनके साथ में उनकी सेवा में लगी हुई है। उसके बाद शक्ति की बात करें, शक्ति की बात देखिए, सबसे अगर बचपन से स्टार्ट करें, तो भगवान ने 7 महीने में ही कई बड़े बड़े जो है राक्षसों का वध कर दिया था, जैसे पूतना का। ठीक है, उसके बाद फिर जब भगवान बड़े हुए, तो कुछ 7 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है अपने छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया, 7 दिनों तक उठाया था उन्होंने। और उसके बाद, और अगर शक्ति की बात करें, तो आप देखिए महाभारत में जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसमें भगवान ने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए जो है पांडवों को विजय दिला दी, क्योंकि भगवान अगर नहीं होते तो शायद पांडव नहीं जीत पाते। तो ये भगवान की एक सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद त्याग। त्याग अगर देखें, तो कल हमने देखा था भगवान का नाम एक अच्युत था। अच्युत मतलब क्या होता है, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या है, अपने पद से नीचे नहीं गिरते, लेकिन उनके लिए जो वो चाहते हैं वैसे उस भाव में वो बन जाते हैं। जैसे अर्जुन के लिए सारथी बन गए, वो भगवान तो है, श्रेष्ठ है, सुप्रीम पर्सनैलिटी है, ठीक है, सर्वोच्च व्यक्तित्व है उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या त्याग दिया, अपना सर्वोच्च व्यक्तित्व का पद जो है त्याग कर वो कहाँ आ गए, अपने भक्त के लिए क्या बनने के लिए तैयार हो गए, वो सारथी भी बनने के लिए तैयार हो गए। जैसे
राम जी है, राम जी कितने ऐशो आराम से रहते थे, लेकिन जब वो गए वनवास में तो सबरी के झूठे पैर भी खाने के लिए तैयार हो गए। तो ये किसकी, ये क्या है, ये भगवान का त्याग है, और ये व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकता। जैसे अगर कभी आप देखेंगे कि सारे व्यक्तियों के पास अगर सुंदरता है, जिस व्यक्ति के पास सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति ये सब आ जाएगा तो उसके पास घमंड आ जाएगा, उसके अंदर त्याग की भावना बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझना कि त्याग जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है जो किसी के अंदर नहीं आ पाती। अगर ये सारे लक्षण अगर उसके अंदर आ भी जाएंगे तो त्याग की भावना उसके अंदर नहीं आ पाएगी। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि ये सारे लक्षण जिसमें असीमित मात्रा में होंगे आप उसको भगवान मान सकते हैं, आप उसको ही, उनको ही भगवान से संबोधित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के युग में क्या है, कोई लोग सुंदर हो सकता है, कोई लोग ज्ञानी हो सकता है, कोई लोग प्रसिद्ध हो सकता है, कोई लोग धनी हो सकता है, शक्ति हो सकती है, त्याग हो सकता है, लेकिन सब क्या है, ये सब टेम्परेरी है। कोई सुंदरता देखिए, अगर हम लोग सुंदर है तो हमारा बुढ़ापा आएगा तो हमारी सुंदरता सारी खत्म हो जाएगी, ऐसा तो है। ज्ञान कुछ समय तक ही रहेगा, इस संसार तक रहेगा, अगले संसार में फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। प्रसिद्धि तो फेम, फेम आप लोगों को पता ही है कब तक चलता है, कुछ समय तक चलेगा, कुछ समय बाद और कुछ आ जाएगा। धन, इतना हम कितना भी धन एकत्रित कर लें फिर भी क्या होगा, वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा समय के साथ में। शक्ति, शक्ति हर किसी के पास पावर नहीं होता, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कभी कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, कभी किसी के पास और कुछ पावर आएगा, कभी और दूसरा व्यक्ति बन जाएगा। तो कभी भी सभी ये जो चीजें होती है हमारे पास अधिक मात्रा में नहीं है, असीमित मात्रा में नहीं है। तो जिसके पास भी ये सारे लक्षण असीमित मात्रा में है, वही भगवान है। ठीक है, अब बात आती है कि परम सत्य क्या है। ठीक है, परम सत्य का अगर मैं आपको बोलूं तो परम सत्य होता क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। परम सत्य अगर देखें तो परम सत्य एक वास्तविकता है जो कि कभी भी चेंज नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं। परम सत्य कौन होगा, जैसे अगर हम बात करते हैं भगवान के बारे में, अगर बात करें भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर बात करें तो वो, तब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, परम सत्य के बारे में। तो परम सत्य को देखने के तीन तरीके होते हैं। ठीक है, कौन से तरीके होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों से यहाँ पूछना चाहूंगा कि, ओके पता जी, पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। एक मिनट, कोई यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आप कोई एक, अगर आप अनम्यूट कर सके तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, कोई मतलब आप सिर्फ गैस करिए, ऐसा नहीं है कि बादल, बादल ओके, दिख रहे हैं गुरु जी। जी 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 बिल्कुल सही, मतलब लाइट लाइट भी दिख रहा है सामने आपको, बादल दिख रहे हैं, थोड़े हाँ, टापू वो वापू दिख सूर्य रहा भी है। क्लियर नहीं दिख रहा है, जी जी केवल जी, बादल दिख रहे हैं। बादल दिख रहे हैं, ओके जी प्रभु जी, बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ये माता जी। पानी, बादल का प्रतिबिंब दिख रहा है पानी में। ओके जी माता जी, बिल्कुल। तो जिस प्रकार से हम लोग जैसे अभी कुछ नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं, अगर जैसे आप लोग देखें कि थोड़े थोड़े यहाँ पे जो है पहाड़ टापू भी दिख रहे हैं, तो अगर हम लोग इसके थोड़ा नजदीक जाएंगे और अगर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि हाँ वहाँ पे कुछ टापू हो सकता है, जैसे अगर हम लोग जाते हैं ना कहीं पे तो दूर से हम लोग को कुछ नहीं दिख पाता इतना आसानी से, तो हम तो थोड़ा नजदीक जाते हैं तब पता चलता है अच्छा कोई टापू है। फिर अगर और थोड़ा नजदीक जाएंगे तो वहां पता चलेगा अच्छा वहां पे कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं। फिर और थोड़ा नजदीक जाएंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा उस पेड़ पे बैठा हुआ एक पक्षी जो है फल भी खा रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है, ये कैसे हो पा रहा है, जब हम लोग नजदीक जाते जा रहे हैं, जब हम लोग क्या है उसको और देखने का प्रयास करने लगे। ठीक है, हमारे अंदर जिज्ञासा आ रही है कि है क्या वैसे। तो परम सत्य को जानने के भी ऐसे तीन तरीके होते हैं। सबसे नीचे तरीका होता है ब्रह्म सबसे पहले, उसके बाद परमात्मा और उसके बाद भगवान। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को सिर्फ ब्रह्म ज्योति के लेवल तक, स्तर तक देखते हैं, जो कि आपने देखे होंगे जो मायावादी लोग होते हैं। ठीक है, जो कि भगवान के अस्तित्व को भगवान के आकार को स्वीकार नहीं करते, वो निराकार में जो है अपने उसको लगा के रखते हैं चित्त को। तो वो जो निराकार होता है वो क्या है, ब्रह्म ज्योति है। तो वो कहाँ तक सीमित रहते हैं, ब्रह्म ज्योति तक। वो बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, भगवान सिर्फ एक लाइट है। ठीक है, कुछ लोग और ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं भगवान वो है जो कि हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, यानी कि परमात्मा के रूप में भगवान को जो है वो देखते हैं। तीसरा क्या है, जो वास्तविकता में देखते हैं वो क्या देखते हैं, भगवान को, यानी कि वो भी भगवान को क्या मानते हैं, हमारे जैसा ही एक मनुष्य मानते हैं, लेकिन वो साधारण नहीं है। जैसे हमारा जो शरीर बना हुआ किससे, पंचभूत से बना हुआ है। ठीक है, अग्नि वायु आकाश जल, ठीक है, इनसे बना हुआ है। लेकिन भगवान का शरीर कैसा है, आध्यात्मिक शरीर है। वो हमें, हमारे जो शरीर है भौतिक शरीर से बिल्कुल ही अलग है। तो इसलिए जो व्यक्ति जो व्यक्ति इस तरीके से देखते हैं वो क्या देखते हैं, वास्तविकता में भगवान को, यानी कि वो साकार रूप में देखते हैं। तो वैसी को हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि पहले ब्रह्म दिखता है,
व्यक्ति को इसकी अनुभूति होती है। फिर जब वो और जानने का प्रयास करता है और थोड़ा सा आगे बढ़ता है भक्ति में आगे और अपने आप को लगाता है, तो वो किसको महसूस करता है? अपने हृदय में परमात्मा को महसूस करता है। और जब वो और ज्यादा एडवांस हो जाता है तो वो किसको देख पाता है? भगवान के साकार रूप को देख पाता है। भगवान के साकार रूप का क्या कर पाता है? चिंतन कर पाता है। तो वैसे ही भगवान जो है पहले ही ये सब चीजें क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हमें आगे जाके काम आएगी। क्योंकि आगे जो चीजें हमें पता करनी है, जो आगे जो भगवान एक्सप्लेन करेंगे, उसमें हम लोग को ये सब चीजें समझ में आएगी। क्योंकि अभी हम लोग को बेस बनाना है, इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, इसमें सारांश के रूप में सब कुछ चीजें हमें बता रहे हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पे पता चली कि 3 तरीके होते हैं किस तरीके से हम लोग भगवान को, परमात्मा परम सत्य को, एब्सोल्यूट ट्रूथ को जान सकते, देख सकते हैं। अब यहाँ भगवान क्या करते हैं? खंडन करना चालू करते हैं। किसका? अर्जुन के सारे 5 कारणों का। ठीक है, भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भगवान खंडन कर रहे हैं। देखिए कैसे खंडन कर रहे हैं। पहला कारण क्या दिया था अर्जुन ने? दया। दया के लिए भगवान क्या बता रहे हैं? दया के लिए बता भगवान दया का खंडन करते हुए क्या बोल रहे हैं? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरः तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो अभी देखिए भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो शरीरधारी आत्मा है इस वर्तमान शरीर में, वो बाल्यावस्था से, यानी कि जब बचपन से किशोरावस्था, तरुणावस्था यानी किशोरावस्था, उसके बाद फिर वृद्धावस्था और फिर निरंतर अग्रसर होता जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो आत्मा है वो परिवर्तन नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा शरीर बदल रहा है। बच्चे थे, फिर जो है जवान हुए, फिर बूढ़े हुए और फिर हमारी मृत्यु हो गई। तो ये आत्मा वही है। ये आप जो लाइट देख रहे हैं आत्मा को दर्शा रहा है। तो आत्मा वही है, लेकिन शरीर क्या हो रहा है? शरीर हमारा बदलता जा रहा है। शरीर हमारा क्या होता जा रहा है? एक के बाद एक जो है हमारा अलग अलग समय पे अलग अलग जो है वो शरीर हमें मिल रहा है। जैसे हम लोग बच्चे थे, फिर बड़े हुए, किशोरावस्था में आए, फिर वृद्धावस्था में, लेकिन आत्मा नहीं बदल रही है। तो भगवान हमें यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग क्या है? आत्मा है। ठीक है, शरीर परिवर्तित होता है लेकिन आत्मा परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा क्या मरती नहीं है? आत्मा का क्या नाश नहीं होता? जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन अंत में क्या बोल रहे हैं कि धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। धीर व्यक्ति यानी कि जो इस चीज को जानता है, जो इस तरीके से सब चीजों को समझ पाता है। तो अभी ये भगवान कैसे खंडन कर रहे हैं दया का? देखिए कल हमने देखा था कि हर किसी के दृष्टिकोण के बारे में बता रहे थे ना, हर किसी ने कैसा सेना का निरीक्षण किया। तो हमने दुर्योधन का देखा कल, ठीक है, धृतराष्ट्र का देखा और अर्जुन का देखा, लेकिन भगवान का नहीं देखा। तो भगवान इस श्लोक से हमें बता रहे हैं कि उनका दृष्टिकोण क्या है। वो सेना का निरीक्षण किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं? वो सेना को, सारी सेना जितनी भी थी, सारे योद्धा को वो किस किस रूप में देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि ये सब आत्मा है, ये सब शरीर नहीं है। ये सब क्या है? आत्मा है, और इनका कभी भी नाश नहीं होगा। ये सिर्फ क्या करेंगे? यहाँ पे शरीर छोड़ेंगे। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिसके लिए तुम जिस पे दया कर रहे हो, जो तुम्हारे परिवार वाले, जो भी तुम्हारे सगे संबंधी हैं, जिन पे तुम दया कर रहे हो, उनके शरीर पे दया कर रहे हो, उनकी आत्मा पे दया करो। क्योंकि तुम उनका वध नहीं भी करोगे तो भी उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर तो उनको त्यागना ही होगा। परंतु तुम जो दया कर रहे हो वो शरीर पे कर रहे हो। तो दया अगर तुम्हें करनी है वास्तविकता में, तो किस पे करो? आत्मा पे करो। क्योंकि ये शरीर क्या है? क्षणिक है। ये शरीर जो है, शरीर क्षणिक है और ये कभी भी समाप्त हो जाएगा। तो उसके बारे में आगे बताया कि शरीर क्षणिक है, लेकिन आत्मा का क्या स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याति सम्याति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो देखिए आत्मा जो है 84 लाख योनियों में जाता है, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार। और जिस प्रकार उसको भोग करने की इच्छा होती है, उसके अनुसार उसको जो है वो क्या मिल जाता है? शरीर प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार ये परिवर्तन चलता रहता है। तो मतलब भगवान यहाँ बोलना ये चाह रहे हैं कि आप अर्जुन को, कि तुम इनको नहीं भी मारोगे तो इनकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तुम तो सिर्फ एक क्या हो? जरिया हो, जो कि इनके शरीर को समाप्त करेगा, लेकिन इनकी आत्मा जो है वो अमर है। इनकी आत्मा कभी भी मरेगी नहीं। ठीक है, ये सिर्फ क्या करेगी? शरीर परिवर्तित करेगी।
और ये युद्ध स्थल में है, तो युद्ध स्थल में जब युद्ध स्थल में जो व्यक्ति मरता है तो वो क्या है, हमेशा उच्च लोगों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो क्या था, धर्म क्षेत्र। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इनकी आत्मा पे दया करो, तुम इन पे दया मत करो। तो भगवान ने जैसे कल भी बताया था ना कि तुम क्या हो, तुम निमित्त मात्र भव सव्यसाची, यानी सिर्फ एक जरिया हो इनको मारने के लिए। ऐसा क्यों बोला भगवान ने? क्योंकि अर्जुन क्या है, अर्जुन को भ्रमित किया गया था ना, तो भ्रमित क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता बता सके, भगवान ये ज्ञान दे सके कि तुम कौन हो, हम कौन है, हमारे बारे में बता सके, जीव के बारे में, कि हम वास्तविकता में शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। जैसे कि हम लोग अभी भी क्या है, हमारे जो जितने भी हम लोग क्या है, शारीरिक स्तर पे ही सोचते हैं, हम लोग को पता है कि शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग किस स्तर पे सोचते हैं, शरीर के स्तर पे ही सोचते हैं। हम लोग को आत्मा के बारे में सब कुछ पता होते हुए भी हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन भगवान उसकी ही पुष्टि यहाँ पे कर रहे हैं कि वास्तविकता में अगर हमें दया करनी है तो किस पे करनी चाहिए, आत्मा पे करनी चाहिए, ना कि शरीर पे करनी। शरीर तो क्या है, क्षणिक है, वो कभी न कभी नष्ट होना ही है उसको। अभी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जो मेडिकल साइंस है, ठीक है, मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो उसको वो क्या मानता है, पावर हाउस मानते हैं। ठीक है, यानी कि ये इस पूरे हृदय से ही क्या होता है, पूरे सारे शरीर को जो है शक्ति प्रदान होती है। यानी कि हृदय क्या एक तरीके से गति प्रदान करने वाला है। लेकिन हृदय को गति कौन देता है, ये मेडिकल साइंस नहीं बता पा रहा है। मेडिकल साइंस को नहीं पता है ये हृदय को गति कौन देता है। तो भगवान ने बहुत आसान सी भाषा में बता दिया कि हृदय को गति कौन देता है, आत्मा। हृदय को गति कहाँ से मिलती है, आत्मा से मिलती है। और एक बार अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो आप उसमें कोई भी मशीन लगा दो, शरीर दोबारा से क्रियाशील नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आप इसका मुझे उत्तर देना अंत में, कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें क्या होता है, आप लोग सोचिए, क्योंकि ये पूरा इसी के बेसिस पे। तो जब हार्ट ट्रांसप्लांट आजकल चल रहा है ना, तो उसमें क्या होता है, आप मुझे, अगर आप लोगों को उत्तर पता है तो आप मुझे अंत में दीजिएगा, हम लोग अंत में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे भगवान ने सीधे उत्तर दे दिया, सीधी चीज, एकदम सरल भाषा में बता दिया कि हम जो है कौन है, आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। ठीक है, अभी भगवान आत्मा का स्वभाव बता रहे हैं। आत्मा का स्वभाव क्या बता रहे हैं, आत्मा का स्वभाव बता रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त आपो नो शश्वति मारुता। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जाता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा क्या है, आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। आत्मा कैसी है, शाश्वत है। आत्मा को कोई भी किसी भी तरीके से समाप्त नहीं कर सकता। आत्मा जो है शाश्वत है। क्यों शाश्वत है, उसका उत्तर हमें आगे मिलेगा। आत्मा क्यों शाश्वत है, तो आत्मा को ना तो तुम टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, ना कोई उसको जला सकता है, ना कोई पानी है उसको जो भिगा सकता है, ना कोई हवा है ना उसको सुखा सकती है। तो आत्मा कैसी है, शाश्वत, तो उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन वास्तव में आत्मा शाश्वत कैसे है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हम लोग जो भी कार्य करते हैं संसार में ना, वो किसके लिए करते हैं, सिर्फ शरीर के लिए करते हैं। शरीर के लिए हम लोग क्या करते हैं, शरीर की साफ सफाई रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग ये सब करने से हमारी जो जीवन की वास्तविकता है समाप्त हो रही है? हमें आनंद तो मिल रहा है, देखिए ये सब करना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या हमारी जीवन की जो समस्याएं समाप्त हो रही है, क्या हमारे को हल मिल रहा है, क्या हम लोग नहीं? हम क्या सोचते हैं कि ये जो हमारे शरीर मिला है ये एक दिन नष्ट होना है, ये हमें पता है, एक ना एक दिन हमें ये शरीर समाप्त, एक ना एक दिन ये शरीर जो है वो समाप्त हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि जब ये भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो हम लोग क्यों ना भोग करें, क्यों ना एंजॉय करें इस लाइफ। ऐसे थोड़ी ना मिलता है, कहीं हजारों यूनियन, 84 लाख यूनियन जब समाप्त करके आते हैं तब हमें मनुष्य योनि मिलता है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है मनुष्य योनि देने का, ये हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, भोग करने लगते हैं। जब भोग करते हैं तो उसके उसके परिणाम हम लोग क्या होते हैं, तनाव, निराशा, डिप्रेशन, चिंता आदि हम लोग इससे घिर जाते हैं। इससे इतनी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे अभी कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में क्या हुआ था, कोरोना में कितने सारे ऐसे सेलिब्रिटी थे, उनके पास सब कुछ था, सारा धन था, सब कुछ था, सारे फेम भी था, लेकिन फिर भी क्या किया, फिर भी वो आत्महत्या कर लिया, वो अपनी सुसाइड करने में लग गए। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे सोच रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं है कि जीवन की वास्तविकता है क्या। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं इन चीजों को ध्यान से।
तो इसलिए भगवान हमें बता रहे हैं कि हम लोग क्या करना है, हम लोग को अगर वास्तविकता में खुश रहना है, अगर हम लोग को अच्छा जीवन अपना बिताना है, तो हमें समझना होगा कि आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आई है। आत्मा क्या है वास्तविकता में, आत्मा भगवान का ही अंश है। देखिए अगर आत्मा है तो कोई ऐसा होगा जो परम होगा, जो कि इसको क्या करता है, इसको कंट्रोल कर रहा है, जो इसको संभालता है, कौन, वो है परमात्मा। तो जब तक हम लोग आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक क्या होगा, हमें वास्तविकता में खुशी नहीं मिल पाएगी। हम लोग अपना जीवन आसानी से व्यतीत नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण देता हूँ, अगर मछली है, अगर मछली को आप पानी से निकाल दो, अब आप उसको कितना भी खाना खिलाओ, उसको प्रोटीन पाउडर दो, आप उसको विटामिन दो, सब कुछ दे दो, क्या वो जिंदा रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है पानी से। वैसे ही हम भी है, हम हमारा संबंध है किससे? भगवान से। हम अंश है भगवान के। क्यों? भगवान बोलेंगे आगे, भगवत गीता में स्वयं बताया, मामे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। यानी जितनी भी जीवात्मा है, जितने भी हम लोग हैं, जितने भी इस संसार में बद्ध जीव, वो सब क्या है? भगवान के सनातन अंश है। सनातन अंश यानी कि इटरनल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, यानी कि हम लोग पार्ट है भगवान का। तो जब तक हम लोग अपने अंश को जब तक पूर्ण से नहीं जोड़ेंगे, पूर्ण कौन हो गया? भगवान, हम लोग हैं अंश, तब तक हम लोग अपने को भगवान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम लोग सुखी नहीं रह पाएंगे, तब तक हम लोग को ये सब चीजें झेलनी पड़ेगी। अभी बात आती है तो क्या हम लोग भगवान से जोड़ लेंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। हम लोग को झेलने का जो है वो क्या मिल जाएगा, हम लोग को झेलने के लिए पावर मिल जाएगी। हम लोग के अगर दुख आते भी हैं तो हम लोग आसानी से झेल पाएंगे। अभी लोग नहीं झेल पाते, क्योंकि अगर किसी को डिप्रेशन होता है, चिंता होती है, निराशा होती है, तो वो क्या होता है, वो अपने आप को तकलीफ देता है। वो सोचता है कि शरीर को मैं नष्ट कर लूंगा तो ये मेरा सारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तव में तो शरीर तो यही है ना, शरीर तो कहीं गया ही नहीं, शरीर तो नष्ट हो गया। लेकिन ये सारी तकलीफ किस पे आ रही है? हमारे मन पे आ रही है, हमारी बुद्धि पे आ रही है, हमारे अहंकार पे आ रही है। देखिए हमारा जो शरीर होता है ना, जो हमारी आत्मा है, वो वो दो शरीरों से ढका हुआ है। एक तो ग्रॉस बॉडी होता है, जो कि बाहरी, जिसमें कि चमड़ा होता है, जो हम लोग देख रहे हैं, नसें होती है, चमड़ा होता है, ये क्या है? ग्रॉस बॉडी है। इसके अंदर होता है एक और शरीर, जिसको बोलते हैं मन बुद्धि अहंकार, स्थूल शरीर होता है, जो कि ढका हुआ है। तो अब ये दो शरीरों से मिलके हमारा जो दो शरीर जो है ढके हुए हैं, किसको? आत्मा को। आत्मा सबसे एंड में है। तो ये जो दो शरीर है, इसी में से जो पहला वाला जो शरीर है, ग्रॉस बॉडी, जो है हमारा, जो ये चमड़े वाला जो शरीर है, वो यहीं रह जाता है। और जो स्थूल शरीर है, वो क्या है? हमारे साथ जाता है। तो स्थूल शरीर में ही ये जो सारी परेशानियां हमें होती है, तनाव, निराशा, डिप्रेशन। तो हम अगर सोचें कि हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा तो हमें ये सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, नहीं, हमारे साथ वो जाएगी। जहां हम लोग जाएंगे, जहां परिवर्तन होगा, हमारा जिस शरीर को प्राप्त करेंगे, उस शरीर में फिर से हमें यही परेशानियां होगी। तो हमें किसके लिए सोचना है? हमें आत्मा के लिए सोचना है। हम लोग भोजन करते हैं शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए क्या भोजन है? आत्मा का भोजन भी तो जरूरी है। और आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है भगवान से कनेक्शन, भगवान से जुड़ना। यानी कि हम लोग ये जानना है कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। तो जब तक हम लोग भक्ति मार्ग में नहीं आएंगे, जब तक हम लोग स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को, आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिक कार्य में अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम लोग झेलते रहेंगे इस पूरे संसार में सारे दुखों को, सारी बीमारियों को, है ना। और वो ऐसा झेलेंगे कि हम लोग अपने आप को तकलीफ देते रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब चीजें जानना हम लोग के लिए। अब दूसरा दूसरा कारण दिया था अर्जुन ने कि उन्हें इनको मार के कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। देखिए उसके खंडन में भगवान क्या बोल रहे हैं, आवास्यादांश बहुन दिश्यन्ति तावाहिदा निंदस्तत्व सामर्थ्यम ततो दुःख तरम नुपिम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए वहां पे भी बोला था ना भगवान ने सबसे पहले श्लोक में, कि इससे इससे तुम्हारे जो है क्या हो जाएगा, इससे तुम्हें तुम्हें बहुत ज्यादा जो है बदनामी झेलनी पड़ेगी। तो बदनामी क्यों बोली भगवान ने, और यहाँ पे भी क्यों बोल रहे भगवान ऐसा? क्योंकि अर्जुन का धर्म है, अर्जुन थे क्षत्रिय, उनका धर्म था रक्षा करना, उनका धर्म था युद्ध करना। ठीक है, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए रक्षा करना। जैसे एक आर्मी ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर का धर्म होता है, ठीक है, कि वो बॉर्डर पर खड़ा रह के हमारी क्या करे, रक्षा करे। अगर मान लो अर्जुन जैसा बोल रहे थे कि नहीं, मैं मेरे को युद्ध नहीं करना, उसी प्रकार एक आर्मी ऑफिसर अगर आ जाता है यहाँ पे, सारे आर्मी ऑफिसर अगर ये सोच ले कि नहीं हमें कोई युद्ध नहीं करना, हम लोग तो सीधा जाके आराम करेंगे, तो क्या होगा, सारे टेररिस्ट आके हम लोग को क्या है, सारे मार गिराएंगे। वैसे ही था, अर्जुन को इसलिए भगवान क्या कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे कि तुम अपने सामर्थ्य, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है और तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारे तुम्हें जो है नीचा दिखाएंगे, तुम्हें कटु शब्द से बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्या हो गया, डर गया। ठीक है, ये डर गया, ये भाग गया। और कोई जो क्षत्रिय होता है उसका धर्म होता है, और अगर उसको कोई ऐसा बोले तो ये सबसे बड़ा दुख है।
ये सबसे बड़ा दुख है उसके लिए, ये सबसे बड़ी मतलब मृत्यु से भी ज्यादा उसको ये परेशानी है उसके लिए, ठीक है। वो ये चीज नहीं झेल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं। अब कोई आनंद नहीं यहाँ पे कैसे आएगा, वो यहाँ बता रहे हैं, हतो वाप्राप्स्य सी सर्गम जित्वा मा भोक्ष्य सेमयीम तस्मादुष्टित कौन्तेय युद्धाय कुन्तिश्च युद्धयाय कृत निश्चय। हे कुंतीपुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि तुम अगर युद्ध में मर जाते हो तो तुम क्या है, योद्धा हो। और जो योद्धा है, जो मरता है, वो कहाँ जाता है, स्वर्ग में जाता है। और स्वर्ग में जाओगे तो आनंद ही आनंद है, तो कोई दुख नहीं है। जब तक स्वर्ग में रहोगे, भोग करोगे, बढ़िया आनंद रहेगा तुम्हारा। दूसरा बोल रहे हैं कि अगर चलो मान लो तुम युद्ध में हार गए और युद्ध में जीत गए, तो जीत जाने पे तो तुमको पूरा पृथ्वी का साम्राज्य मिल रहा है, तो तुम क्या है, राजा बन के, एक युवराज बन के, एक राजा की भांति जियोगे पूरे उसमें। तो भगवान बोल रहे हैं इसमें तो आनंद ही आनंद है, इसलिए क्या करो, दृढ़ संकल्प करो और युद्ध करो। इसमें आनंद, तुम बोल रहे हो आनंद नहीं है, लेकिन इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है, जीत भी तुम्हारी है, फट भी तुम्हारा है युद्ध करने में। तो इसलिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि तुम युद्ध करो। अभी ये सब चीजें क्यों हो रही है पता चलेगा हम लोग को आगे, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे। अब भगवान जो है तीसरी बात का खंडन कर रहे हैं, नेहा विकविनाशो अस्ति तब्बायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो मा दो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो अभी भगवान क्या है, पाप बोल रहे ना कि मैं इन सबको मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि किसका आदेश है, आदेश किसका है, भगवान का। भगवान क्या बोल रहे हैं, युद्ध करो। और भगवान के आदेश का पालन करने में ना तो कोई पाप है, ना कोई हानि है, ना कोई ह्रास है, ना कोई किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं, नेहा भी कमन आशोस्ति, अगर उसमें तुमने थोड़ा सा भी अगर प्रयास कर लिया ना, तो स्वल्पम अपयश धर्मस्य, थोड़ा सा भी अगर प्रयास कर लिया, त्रायतो महतो भयात्, बड़े से बड़े भय से आपकी रक्षा होगी। कि कुछ भी कर लो, जैसे अगर भौतिक संसार में अगर हम लोग देखें, ये संभव नहीं है। जैसे अगर कोई इंजीनियर है, तो इंजीनियर क्या करता है, 4 साल तक जब तक पूरा सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं करेगा, तब तक उसको इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिलेगी, है ना। ऐसा ही अगर उसने, अगर यहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग कर भी लिया, तो उसके बाद में उसको इंजीनियरिंग के बाद में ऐसा नहीं होगा कि वो जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो अगले जन्म में वो इंजीनियर बन के ही पैदा हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग कोई कार्य भक्ति मार्ग में करते हैं, अगर हम लोग छोटी सी भी अगर भगवान का नाम भी ले लेते हैं कुछ समय के लिए, भगवान के नाम को अगर पूरे प्रेम भाव से अगर ले लेते हैं, अगर हम लोग भक्ति करने में थोड़ा बहुत भी अपना दिमाग लगा देते हैं, अपना शरीर लगा देते हैं सेवा करने में, तो उससे क्या होगा कि भगवान बोल रहे हैं कि वो जो सेवा है वो काउंट हो जाती है, वो काउंट हो जाएगी। और फिर जब आपका अगला जन्म होगा तो वहीं से आपकी कंटिन्यू होगी, ऐसा नहीं आपको जीरो से। जैसे अगर कोई अगर यहाँ डॉक्टर बन भी गया, तो उसको ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में डॉक्टर ही पैदा हो, वो फिर से वही इसको ABCD 0 1 2 3 पढ़ना पड़ेगा, उसको डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो भगवान यह बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए अगर कार्य करोगे तो उसमें ना तो कोई पाप है ना कोई हानि है, उसमें ना कोई फेल होता ना कोई पास होता, उसमें तो हमेशा प्रगति ही करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हनुमान जी, हनुमान जी भगवान के सबसे बड़े क्या है, भगवान के सबसे बड़े भक्त, ठीक है, दास, दास भाव में भगवान की सेवा करते हैं, हाँ। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी जब गए लंका में तो उनके पूंछ में आग लग गई, तो उन्होंने क्या किया, लंका को आग लगा। अब उन्होंने अपने सामर्थ्य दिखाने के लिए नहीं किया कि मेरे पास बहुत पावर है तो उन्होंने लंका में आग लगा दी, उन्होंने किसके लिए किया, भगवान का शक्ति दिखाने के लिए, कि उनका एक सेवक जब इतना खतरनाक है कि पूरी लंका में आग लगा दी, तो जब पूरी सेना जब लेके आएंगे तो क्या करेंगे। तो उनने किसके लिए किया, भगवान के लिए किया। और भगवान ने क्या किया, उनकी रक्षा की। भगवान ने क्या किया, उनको और आगे जो है उनको और सेवा दे दी। तो ये क्या है, दास भगवान की सेवा, इससे कभी भी इससे क्या होता है, नुकसान नहीं होता। जैसे विभीषण ने भी क्या किया था, अपना सब कुछ त्याग दिया और कहाँ आ गए, भगवान की शरण में आ गए। तो उनको क्या मिला, उनको पूरा लंका मिल गई। तो रावण को इतनी तपस्या करने पे, कई कई सालों से तपस्या की उन्हें, तब जाके उसको लंका प्राप्त हुई। और विभीषण ने क्या किया, सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण की और उनको लंका प्राप्त। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं स्वल्पम धर्म से त्रायतो मातो भयात्। अगर इसमें तुम थोड़ा सा भी अगर अपना प्रगति करते हो, अल्प प्रगति भी करते हो, थोड़ा सा भी कार्य कर लेते हो, तो तुम्हें महान से महान भय से रक्षा होगी, इसमें कोई पाप नहीं है। हमारी पारिवारिक परंपरा है, यावन अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावना सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजातनतः। एक छोटे से कूप यानी होता कुआं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले से प्रयोजन जो है सिद्ध हो जाते हैं। देखिए, हम सब लोग वेद पढ़ते हैं, वेदों में कर्मकांड पढ़ते हैं, कर्मकांडों को हम लोग ये समझते हैं कि कर्मकांडों में जो लिखा है वो एकदम सही हो गया, तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन हम लोग उस पर आंख मूंद के विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वेदों में जो चीजें लिखी है उसमें
वास्तविकता क्या है, वेदों को पढ़ने की वास्तविकता क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान यहाँ पे इसका उदाहरण बता रहे हैं कि अगर किसी गांव में, मान लो अगर किसी गांव में छोटे छोटे अगर जलाशय हैं, और उसी के विपरीत अगर एक बहुत बड़ा नदी है, तो वो उस नदी का ज्यादा फायदा होगा बजाय छोटे छोटे जलाशयों, क्योंकि ये छोटे छोटे जलाशय अंततः कहाँ मिल जाएंगे, नदी में जाके मिल जाएंगे। तो अगर हम लोग को भी वेदों का आंतरिक तात्पर्य पता होगा, और तब हम लोग वेदों को पढ़ेंगे, तभी हमारे लिए वो क्या होगा, लाभदायक होगा। अन्यथा वो क्या होगा, समय का बर्बादी होगा। और आंतरिक तात्पर्य क्या है वेदों का, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, वेदे से सर्वे अहमेव वेद, यानी कि वेदों का तात्पर्य है मुझे जानना। ठीक है, क्योंकि मैं ही वेदांतों का क्या हूँ, वेदांत मैं ही वेदों का जो है मैं क्या है, कंपाइलर हूँ। सारे वेदांतों का वेदांतों को कंपाइल किसने किया है, मैंने, यानी कि सारे वेदांतों का सारांश मैंने दिया है। तो सारे वेदों का सार क्या है, मुझे जानना है, मैं ही सारे वेदों से जानने योग्य हूँ। तो अगर कोई इस भाव से लेके वेदों को पढ़ने जाता है, तो ही उसका तात्पर्य सिद्ध होता है। अन्यथा क्या होता है, अन्यथा वो अपने समय को बर्बाद करता है। क्योंकि हर कोई वेद पढ़ने जाता है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेदों का ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनको पता ही नहीं कि परम सत्य क्या है, परम सत्य कौन है, क्या बताया गया है, किसके बारे में बोला गया है, वो जानते ही नहीं। क्योंकि उन्होंने वेदों को किस किस भाव से पढ़ा है, कर्म कांड के भाव से। उन्होंने कुछ नुस्खे निकालने के लिए पढ़ लिया, कुछ अपने फायदे के लिए पढ़ लिया, तो वो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप कर्म कांड भी कर रहे हो, जो भी पिंडदान ये भी कर रहे हो, तो पारिवारिक परंपराएं समाप्त नहीं होगी अगर तुम किसके लिए कार्य कर रहे हो, मुझे लिए। अगर तुम मुझे प्रसन्न कर दोगे, तो मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, क्योंकि सारे अंश कौन है, सारे मेरे ही अंश है, स्वतः ही सारा परिवार जो है, सारे पिंड जो है, वो सब क्या कर जाएंगे, सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। अब आता है असमंजस। असमंजस के बारे में क्या बोल रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि है कि हे कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्य बुद्धयो या व्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अब अर्जुन को बता रहे हैं कि जिस प्रकार से तुम आ, जब शिक्षा प्राप्त करते थे द्रोणाचार्य के साथ में, तो क्या करते थे, जब मछली दिखती थी तो आप उसके मछली के ही आंखों पे एकदम आप अपना लक्ष्य टिकाए रखते थे। तो उसी प्रकार आप क्या करो, असमंजस में मत रहो। अब आपने क्या किया है, मुझे शरणागत, मेरी शरणागति ले ली है, मुझे शिष्य, मेरे शिष्य बन गए हो, तो अब जो मैं आज्ञा दे रहा हूँ उसका पालन करो, यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। तो गुरु की आज्ञा का पालन, यानी कि गुरु की, साधु की, शास्त्रों की आज्ञा का पालन ही क्या है, एक तरीके से लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे असमंजस को भी दूर कर दिए कि अगर तुम असमंजस में हो तो ठीक है, तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो किसकी शरण लो, गुरु साधु और शास्त्रों की शरण लो। अभी तुमने मेरी शरण ली है, तो अब जो मैं बोल रहा हूँ उसका तुम पालन करो, यही तुम्हारा लक्ष्य, यही तुम्हारा परम लक्ष्य होना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी जितनी भी वो है बुद्धि है, वो क्या है, अनेक शाखाओं में विभक्त रहेगी, और तुम निर्णय नहीं ले पाओगे कि तुम्हारे लिए श्रेयस्कर क्या है। अब भगवान कर्म के बारे में बता रहे, देखिए सारी चीजों का खंडन कर दिया है। अब थोड़ा सा आगे जो आने वाले अध्याय है उसके बारे में कुछ कुछ बता रहे हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं कर्म के बारे में, कर्मण निवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुस्ते संगत अस्ति अकर्मणि। तो ये आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस श्लोक है। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करके करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में अपनी आसक्त हो। तो भगवान यहाँ पे ये चीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को क्या लग रहा है, अर्जुन ने 5 कारण दिए उसको, उनको ये लग रहा है कि वो सब ये करेंगे तो उनके कारण से ये सब चीजें हो जाएगी। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि तुम फल के अधिकारी नहीं हो। तुम फल के बारे में तुम्हें सोचने का जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य करना है। तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय धर्म निभाना है, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तुम्हारा धर्म है इस पूरे अपने कौम को बचाना, अपने पांडव जितने भी जो पीछे युद्ध कर रहे हैं तुम्हारे, उनको बचाना, उनकी रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है। तो तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो, फल की इच्छा मत करो। फल किस पे छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो। तो तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों का फलों का, हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि हमसे कुछ गलत हो जाता तो हम बोलते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आने 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि क्या सिर्फ हम ही लोग होते हैं उसके पीछे, या फिर और भी कोई लोग होते हैं, और भी कितनी और भी चीजें होती हैं। तो वो हम लोग डिटेल में देखेंगे उसमें, कि हम अकेले ही जो है उसके कारण नहीं है, और भी अलग अलग कारण होते हैं जो कि हमारे कर्मों के फलों पे निर्धारित होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं तुम बस युद्ध करो, तुम्हारा काम है युद्ध करना, बाकी सारी चीजें मुझे पे छोड़ो। तुम ये अपने कर्म नहीं करने से आसक्त मत हो। अब भगवान बता रहे हैं जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, स्थित प्रज्ञ मतलब क्या होता है, स्थित प्रज्ञ यानी कि जो कभी भी अपनी स्थिति से
हिलते नहीं है, उनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म में उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ मन, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त कर लेता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है, यानी स्थित प्रज्ञ हो जाता है, यानी कि उसको कोई भी चीज जो है तकलीफ नहीं देती। जैसे अर्जुन को ये चीज इसलिए बोल रहे हैं कि तुम इन सब चीजों से भ्रमित हो गए हो, ये सब चीजें तो क्या है, क्षणिक है, समाप्त हो जाएगी, तुम्हें इससे फायदा ही होगा, और तुम इससे भ्रमित क्यों हो रहे हो? तुम्हें स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, तुम्हें अपना जो भी बुद्धि है वो उसमें लगाना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, जो तुम्हें बोला जा रहा है उसको तुम क्या करो, पालन करो। जिस प्रकार से जैसे प्रहलाद महाराज क्या थे, स्थित प्रज्ञ थे। प्रहलाद महाराज ने क्या किया था, उनको कितनी भी तकलीफ कोई क्यों ना दे दे, वो भगवान का नाम जप करते ही रहते थे। उनको कितनी बार उनके पिताजी ने मारने का प्रयास किया, लेकिन वो भगवान को पूरा विश्वास था, वो अडिग रहे, उनको किसी भी चीज से कोई डर नहीं था, वो भगवान का नाम ले रहे थे, उनको पता था कि हाँ भगवान उनकी रक्षा कर, ठीक है। तो उनको आग में भी ढकेल दिया पूतना के साथ में, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति देखिए इतनी प्रबल थी कि पूतना जो जिसको कि वरदान था नहीं जलने का, वो भी जल गई, और वो भगवान जो प्रहलाद महाराज जी जो है वो बच गए। इसके उदाहरण में हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट झेले, ठीक है। प्रभुपाद जी भी क्या है, प्रभुपाद जी भी इतना आसानी से नहीं ये सब चीजें कर पाए। उन्होंने भी क्या है, शुरुआती दिनों में उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई, ये कोई उनकी सुनता नहीं था, उनको भगा देते थे, जैसे नॉर्मल व्यक्ति को जैसे भगा देते थे। लेकिन फिर भी वो करते रहे अपने गुरु के आदेश को जो है पूर्ति। उनका लक्ष्य एक ही था, उनका लक्ष्य बना हुआ था, स्थित प्रज्ञ थे, उनको कोई भी चीज कुछ भी बोलता था उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता था कि हाँ उनका जो गुरु ने आदेश दिया है वो पूर्ति होगी ही होगी 110%। तो इसलिए वो 70 साल की उम्र में जो है, उनको पता ही है, इतनी इतनी ज्यादा उम्र में जो है उनका क्या हुआ, ओ सॉरी माता जी, होली का, हाँ। तो तो इतनी ज्यादा उम्र में भी उन्होंने क्या किया कि इन सबका हरिनाम का प्रचार किया, सारे किताबों का, सारे शास्त्रों का जो है हमें जो है आसान भाषाओं में, वैज्ञानिक भाषाओं में लिख के दिया, जिससे कि हम लोग आसान तरीके से उसको समझ पाए और आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर पाए। अब दो जो श्लोक आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी दो लास्ट श्लोक बचे हैं, दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उसमें ये श्लोक पढ़ाए जाते हैं। किस यूनिवर्सिटी में? साइकोलॉजी से, ठीक है। तो ये जो श्लोक है साइकोलॉजी के तौर पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये दो श्लोक पढ़ाए जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है देखिए, ध्यायतो विषया पुंसा संगतेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधो भवति सम्मोहं, सम्मोहस्या स्मृति विभ्रम, स्मृति भाष बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें क्या है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रत है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल में आदमी गिर जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो यहाँ पे 8 अवस्थाएं बताई है किसकी, हमारा पतन होने की। कौन सी अवस्थाएं? सबसे पहले है कि हम लोग क्या करते हैं, वस्तु के ऊपर ध्यान लगाते हैं, ठीक है। जब हम लोग को कोई वस्तु दिख जाती है तो हमारा क्या होता है, ध्यायतो विषयापुंसा, हम लोग उस पर ध्यान लगाने। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको अगर मान लो उसको अगर आईफोन चाहिए, या फिर उसको कोई बड़ी कार दिख गई, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको ध्यान लगा, उसको देख लेता है, तो अब वो उसके दिमाग में बैठ जाती है, और वो हर समय उसको जो है बार बार उसको दिमाग में वही आती रहती है कि मुझे ये चाहिए। अब जब वो के दिमाग में जब हमेशा वो चीज चलती रहती है तो उससे उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, उससे उसकी अटैचमेंट आ जाती है, और जब आसक्ति आ जाती है तो आसक्ति के कारण से क्या होता है, लस्ट पैदा, यानी कि काम पैदा होता है। काम यानी कि बुरे विचार आने लगते हैं, बुरे विचार यानी कि उसको कैसे भी करके हासिल करना है उसको, कि मेरे को ये कार चाहिए, मुझे ये आईफोन चाहिए कैसे भी करके। तो वो व्यक्ति क्या करता है, कुछ भी सोचता है कि कुछ भी करके मुझे ये चाहिए। अब उसको अगर वो मिल जाएगा तो देखिए उसकी लालच बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको वो आसानी से मिल गया। अगर उसको नहीं मिलता तो क्या होगा, नहीं मिलता तो वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या होता है, उसको फिर क्रोध होने लगता है, फिर वो क्या होता है कि मेरे को चाहिए कुछ भी करके, और वो सब चीजें इधर उधर करने लगता है, उसको क्रोध आने लगता है कि अगर उसको नहीं मिलता है। और जब क्रोध आता है तो क्रोध आने से सम्मोहन हो जाता है, यानी कि हमारी जो है, हम अपनी डिसीजन जो है, हमारी डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। हम लोग सही गलत कुछ समझ नहीं पाते, हम लोग सम्मोहन में आ जाते हैं। और जब सम्मोहन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। स्मरण शक्ति हम लोग एकदम ही जीरो हो जाता है आदमी, जब क्रोध होता होगा उसको। और जब स्मरण शक्ति जाएगी तो हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी, एकदम जीरो हो जाएगी। फिर हम लोग कुछ भी उठपटांग करेंगे, कुछ भी गलत कार्य करेंगे। और जब बुद्धि समाप्त हो जाती है तो आदमी का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 8 अवस्थाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है,
ठीक है, हम लोग को अगर हम लोग इसमें से किसी भी अवस्था पे अगर रुक जाएंगे तो हमारा पतन होने से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये, जो कि सारे जीवात्मा के लिए, हम लोग के लिए बहुत ही, ये चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोग का क्या, हम लोग का यही है कि हम लोग किसी चीज को एक बार देख लेते हैं तो उससे हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है। फिर हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं, क्रोध आएगा, क्रोध नहीं मिला तो क्रोध आएगा, क्रोध से सम्मोहन, हमारी स्मरण शक्ति जाएगी, हम लोग कुछ भी उटपटांग करेंगे और जब कुछ गलत कर बैठते हैं तो पतन होना निश्चित है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हमें भगवान ने इस अंत में जो चीज हमें समझाई कि हमारे पतन की 8 अवस्थाएं कौन सी है, कि हम कैसे, हमारा कैसे पतन होता है। तो हमारा अध्याय यही समाप्त होता है। तो किस प्रकार से भगवान ने सारे कारणों का जो है खंडन किया, दया का खंडन किया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कोई आनंद नहीं बोला था, तो उन्होंने बोला कि तुम युद्ध जीतोगे तो स्वर्ग राज्य प्राप्त करोगे, और अगर हारोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति, तो आनंद ही आनंद है। पाप के लिए भगवान ने बोला कि जब तुम भक्ति में गतिविधि कुछ भी करते हो, मेरे लिए कार्य करते हो, थोड़ा सा भी अगर कार्य करोगे, स्वल्पमपि धर्म सत्राय तो महतो, तो उसमें कोई पाप पुण्य कुछ नहीं होता। पारिवारिक परंपराएं के लिए बोला है कि क्या करो, कि तुम अगर प्रेरणा नहीं बनोगे, तुम अगर सही तरीके से वेदों का अध्ययन या फिर सारे कर्म कांडों को त्याग कर नहीं आगे बढ़ोगे, तो जो आने वाली पीढ़ी है वो भी तुमको फॉलो करेगी। तो तुम्हें प्रेरणा बनना है, तुम्हें प्रेरणा का स्रोत बनना है, जिससे कि लोग तुम्हें फॉलो कर सके। जो तुम्हारे आने वाले पीढ़ी में जो बच्चे आने वाले हैं, जो पैदा होने वाले हैं, जो पैदा होंगे, तो वो तुम्हें फॉलो कर सके, ना कि ये जो चली आ रही है वो चीजों को फॉलो करें। असमंजस, तो उनको डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि दृढ़ निश्चय हो जाओ। तुम अगर किसी की शरणागति ले लियो तो उसका आदेश ही तुम्हारा जो है लक्ष्य। तो जो भी गुरु साधु और शास्त्रों का जो है क्या करो, पालन करो। प्रभुपाद जी अंत में बोलते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसको लाखों जन्म बाद भी जो है ना प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। इस जीवन का अंत होने पर पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनावाहित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय होते हैं। तो इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 है। ठीक है, इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, और भक्ति योग के बारे में भी थोड़ा बहुत जो है भगवान ने झांकी दी है, बताया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि हमें क्या है, हमें जिज्ञासा करनी है। हमें जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, हम लोग क्या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग भक्ति मार्ग में अगर आगे बढ़ेंगे, अगर भगवान की शरण लेके हम लोग ये कार्य करने लगेंगे, तो हम क्या आध्यात्मिक जगत में जो है जो कुछ भी करने वाले हैं वो यहीं पे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या है, उसके लिए हमें गुरु साधु और शास्त्रों की शरण में जाना होगा, और उनके माध्यम से हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान को समझना होगा, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, अपने इस आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सके। तो ये जो है हमारा अध्याय यही समाप्त होता है। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।